श्री हरिदास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं लड्डू गोपाल जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी मेरे सुनने वाले हैं ना, सब पर लड्डू गोपाल जी की कृपा सदा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा है एक लड़की की, जिस लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसे सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए आज की लीला कथा शुरू करें। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है नारायणगंज से। नारायणगंज से मुझे मोनी जी ने ये कथा भेजी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, आज मोनी जी बताती हैं कि ये जो लीला कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही पुरानी लीला कथा नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये 1992 की है, उस टाइम की ये घटना है, जो आप एक तौर से जान लीजिए कि ये काफ़ी पुरानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोनी कहती हैं कि मैं उस टाइम पर बहुत ही छोटी हुआ करती थी, तो मैं अपने गाँव में जाती थी। हमारा गाँव एक अच्छा गाँव था, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर। तो हम गाँव जाते थे, तो हमारे यहाँ पर एक सरिता नाम की एक आंटी रहा करती थी। मतलब वो चाची कहती हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ एक सरिता नाम की चाची रहा करती थी। तो उन्हीं के घर में एक लड़की थी, जो छोटी थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। तो वो बहुत छोटी थी, तो वो कहती हैं कि मोनी कहती हैं कि मैं उसी के साथ हमेशा खेला करती थी। तो इसी तरह से वो जब धीरे-धीरे मैं वहाँ पर रही, काफ़ी दिन रही, और रहने के बाद फिर मैं वहाँ से गाँव से चली आई। तो फिर मैं जब दोबारा वहाँ पर गई, तब मुझे वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिसे सुन कर के मैं बिल्कुल हैरान हो गई। वो कहती हैं मोनी कि मैं जब वहाँ पर रह रही थी, तो हाँ, उनके एक घर के बगल में ही एक बहुत ही बड़ा एक मतलब एक महाजन थे, उनका घर था। तो जो महाजन थे ना, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो उनके घर में हमेशा से लड्डू गोपाल जी की सेवा हुआ करती थी। हमेशा वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करा करते थे और बहुत खुश रहा करते थे। तो जो वो लड़की थी ना, जिसका नाम जागो था, दोस्तों उसका नाम जागो उन्होंने बताया। तो कहती हैं उसका नाम जागो था। तो वो जा कर के उनके घर हमेशा जाया करती थी, हमेशा जा कर के देखा करती थी। तो जब उनके यहाँ जाती, देखती ना, तो उसका मन बड़ा करता कि वो भी लड्डू गोपाल जी को छुए, लेकिन वो ये घर जाती ज़रूर थी, लेकिन उनके घर में छूने की कोई इजाज़त नहीं थी उसे। तो मोनी कहती हैं कि वो आकर के मुझसे बताती कि उनके घर में ना एक बच्चे की पूजा होती है। तो मोनी कहती हैं कि मैं भी बड़ी हैरान थी कि एक बच्चे की पूजा होती है, वो भी महाजन बाबा के घर में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, महाजन बाबा के घर में एक बच्चे की पूजा होती है, और वो बच्चा पता है पत्थर का बना हुआ है। मैं भी मोनी कहती है कि मैं तो बड़ी हैरान थी। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर मोनी कहती है कि मैंने और उसने ये डिसाइड किया, हम दोनों ने, कि हम दोनों चल कर के देखेंगे कि आखिर किस बच्चे की उनके घर में पूजा हो रही है और किस बच्चे को इतने अच्छे-अच्छे भोग खिलाए जा रहे हैं। तो वो जो जागो थी, मोनी कहती, वो मुझसे आकर के कहती कि उनके यहाँ जब हम चलते हैं ना, जब वहाँ पर उनकी पूजा होती है ना, तो हमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं। वो कहती हैं कि हमें मिठाइयाँ भी मिलती हैं। हम बताशे नहीं मिलते, वहाँ पर मिठाइयाँ मिलती हैं। ये सुन कर के मोनी कहती कि मैं तो बच्ची ही थी, मुझे लगता था कि मुझे जाना चाहिए और मैं भी ले लूँगी मिठाई, क्योंकि उस समय पे मिठाइयाँ वग़ैरह बहुत कम मिला करती थी, बताशे मिला करते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं भी गई वहाँ पर, उनके साथ गई। मैंने देखा कि एक बड़ी-सी मंदिर है, बड़ी-सी मंदिर में एक भगवान जी बैठे हुए हैं। तब मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, बस मैं ये जानती थी कि वो बच्चे वाले भगवान जी हैं। मुनि कहती हैं कि मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, पूजा हुई, उनकी आरती हुई। जो जागो थी, वो भी अपने मतलब घर में आकर के अपने घर में सब उससे उन्होंने सबसे बताया कि ऐसे-ऐसे उनके महाजन बाबा के घर में पूजा वग़ैरह होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी जो माँ थी, वो भी हमसे पूछने लगी कि मोनी बेटा, क्या सच में ऐसी बात है?
तो तो मैंने कहा कि हाँ, उनके यहाँ एक बच्चा है, उसकी पूजा होती है। तो वो उनकी मम्मी जो थी ना, वो समझती नहीं थी। तो उन्होंने कहा बच्चे की पूजा होती है? तो फिर उन्होंने बताया कि वो कोई बच्चे नहीं हैं, वो श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री कृष्ण भगवान का बचपन का स्वरूप है जिनकी पूजा होती है। वो कोई, हाँ, वो बच्चे ही हैं, लेकिन वो कोई बच्चे के रूप में उनकी सेवा नहीं होती है। आप लोग ये कहाँ पर देख कर आए बेटा? मोनी कहती हैं कि मैं महाजन बाबा के घर गई थी, मैंने सारी चीज़ें देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोनी कहती है कि फिर मैं तो वहाँ से चली आई, लेकिन जो जागो थी ना, उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई कि वो लड्डू गोपाल जी हैं, वो कृष्ण भगवान का स्वरूप हैं, इसीलिए उनकी सेवा होती है। ना जाने उसके मन में क्या बैठा, वो बस मन ही मन लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा करने के का मन उसने बना लिया। वो मन ही मन उनको, मतलब मन ही मन वो उनकी सेवा करती, मन ही मन वो उनको सारा दिन सोचती। वो कहती कि वो स्कूल जाया करती थी, तो वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करती थी। जब वो वहाँ पर जाती ना, तो वहाँ पर भी वो वही बात करती लोगों से कि वहाँ पर एक महाजन बाबा है, उनके घर में एक छोटा-सा बच्चा है, उस बच्चे की पूजा होती है। ये बात सुन कर के सब बड़े स्कूल वाले भी बड़े चाव से ये सब बातें सुना करते थे। उसके कुछ दिन के बाद उनकी शिकायत आने लगी कि आपकी बेटी स्कूल जाती है, तो ये सब बातें वहाँ पर जा कर के करती हैं। घर में भी सबने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। तो फिर वो भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद दोस्तों, मोनी कहती हैं कि मैं अपने नानी के यहाँ वहाँ गाँव में गई थी, तो मैं वहाँ से चली आती हूँ। आने के बाद मैं अपने नानी के घर चली आती हूँ। मैं अपने मम्मी के घर में गई थी, तो मैं अपने मामा के घर से आ जाती हूँ। उसके बाद मैं कुछ दिन के बाद जब वहाँ से लौटी, तो मैंने देखा कि वो काफ़ी बड़ी हो गई, मतलब हम लोग काफ़ी बड़े हो गए थे। काफ़ी दिन के बाद हम वहाँ पर गए, कम से कम वो कहती हैं कि हम 12 साल के बाद वहाँ पर गए थे। तो जब वो 12 साल के बाद कहती हैं कि हम वहाँ पर जाते हैं, तो मैंने देखा कि जो जागो थी, उसकी शादी हो रही थी और उसकी उसी दिन शादी थी। तो इसीलिए हमारा जो घर था, हम वहाँ पर आए और हमने वहाँ पर शादी वग़ैरह उसकी करी, सब कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके मन से आज भी वो लड्डू गोपाल जी की मूरत, उनकी शक्ल, उनकी सूरत बिल्कुल भी हटी नहीं थी। वो हमेशा बस कहती कि महाजन बाबा, मैं जाने से पहले, शादी से पहले मैं आपके लड्डू गोपाल जी को एक बार देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जा कर के देख लो। तो वो जाती हैं, उनके घर लड्डू गोपाल जी को देखती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। खुश होने के बाद वो कहती हैं कि चलो अच्छी बात है, हमने लड्डू गोपाल जी को देख लिया है, अब मैं भी लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही बना लूँगी, उनको ऐसे ही मँगवा लूँगी। उसके बाद जागो की शादी हो जाती है, जागो जाती है अपने ससुराल, फिर वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मुझे भी एक ऐसे ही बच्चे वाले भगवान जी चाहिए। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो बहुत कम उम्र का था, क्योंकि जागो की शादी भी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, तो वो तो अभी बच्चा है उसको, आप समझ लो। तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या होता है, ये मैं नहीं जानता। उस टाइम पर वो कहती हैं मोनी कि बहुत ही कम घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवाएँ होती थी, बहुत कम लोग जानते थे। आज इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा इतनी कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले बहुत ही दुर्लभ था हर घर में कि लड्डू गोपाल जी हों ही। उसके बाद वो कहती हैं कि वो उनके पति जो थे, वो उनको नहीं लेकर आए। वो कहती थी, हमेशा कहा करती, लड्डू गोपाल जी को लेकर आओ, वो नहीं लाते। उसके बाद कुछ वक़्त बीता, फिर वो लड्डू गोपाल जी की ज़िद करने लगी। उन्होंने कहा लड्डू गोपाल जी को लेकर के आओ, तो उनके हस्बैंड थे, जो उनके घर वाले थे, उनको खुद को नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी क्या होते हैं। तो फिर वो एक दिन इसी सोच में बीमार हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो सब लोग डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर को वहाँ पर कम दिखाया जा रहा था। सबसे पहले वहाँ पर झाड़-फूँक करवाते हैं कि किसी की नज़र लग गई है, किसी की बददुआ लग गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक वहाँ पर उनके यहाँ झाड़-फूँक करने वाले बाबा आते हैं, तो उन्होंने बताया कि बेटा क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि हमें एक बच्चे वाले भगवान जी चाहिए। तो जो बाबा था ना, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम किस भगवान की बात कर रही हो? तो जब वो बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी की बात कर रही हैं, तब वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी यहाँ तो मिलना बड़ा मुश्किल है बेटा, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं और यहाँ पर क्या दूर-दूर लड्डू गोपाल जी आपको नहीं दिखेंगे। तो ये सब बातें जब उन्होंने सुनी, तो उनको बहुत ही मतलब अजीब-सा, अटपटा-सा लगा। उसने कहा कि भगवान जी कहीं मिलेंगे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने बहुत कोशिश करी कि वो लड्डू गोपाल जी को ढूँढ सके, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को नहीं ढूँढ पाई। वो कहीं भी जाती, मंदिरों में जाती, तो वो लड्डू गोपाल जी को ढूँढती, लेकिन उस जो जागो थी, उस लड़की को
लड्डू गोपाल जी की सूरत कहीं भी देखने को नहीं मिली। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वो। बस वो यही सोच रही थी कि मैं कैसे करूँ कि मुझे एक बार लड्डू गोपाल जी दिख जाएँ, क्योंकि जब मायके जाने वाली बात होती थी ना, तो उस समय में ना गाड़ी मोटर वग़ैरह बहुत कम चला करती थी। वो कहती हैं कि जो तांगा वग़ैरह होता था, उससे ससुराल से मायके जाना होता था। तो ससुराल से मायका दूर होने की वजह से मायके भी नहीं जा सकती थी। वो लड्डू गोपाल जी को कैसे देखती? फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मतलब जागो कहती हैं, मोनी कहती हैं कि मैं जागो से फिर मिलने गई। मैंने उससे कहा कि मोनी कहती हैं कि मैंने उससे बोला कि तुम ठीक खुश तो हो ना? वो कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, लेकिन सिर्फ़ मुझे लड्डू गोपाल जी की, वो जो भगवान जी वाले हैं ना, उनकी मुझे मूर्ति चाहिए, क्योंकि मैं उनके जैसा उनको बना सकूँ। तो वो कहती हैं कि मोनी कहती हैं कि यहाँ तो वो मिलेंगे ही नहीं, तो मैं तुमको कहाँ से ला कर के दे दूँ? तो उसने कहा कि तुम जाओ महाजन बाबा के घर और वहाँ से देख कर के आना, जैसे होंगे मुझे पूरा उनका आकार बताना, मैं बना लूँगी। ये चीज़ सुन कर के मोनी कहती हैं ठीक है। फिर वो जब कभी कहती हैं कि चलो मैं जब कभी आऊँगी, तो मोनी फिर से वहाँ पे 6-7 महीने के बाद वो कहती हैं कि जब मैं फिर उससे एक बार मिलने के लिए जाती हूँ, तो एक दिन पहले ही मैं जाकर के सारी चीज़ें पूछ लेती हूँ, कैसे लड्डू गोपाल जी कैसे हैं, सब कुछ देख कर के मैं आती हूँ, उसको बताती हूँ। दोस्तों वो अपने हस्बैंड से कह कर भी थक गई थी, उसके हस्बैंड ने भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लाया। उसके बाद वो कहती हैं कि उसने जो है जो आटा होता है, जो आटे को उसने गूँथा, गूँथने के बाद आटे को उसने उसी से जैसे-जैसे वो बताती गई, उसने लड्डू गोपाल जी को बनाना शुरू किया। जब वो बनाना शुरू किया तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल जी की वो कुछ बता रही थी और बन कुछ रहा था, क्योंकि जो जागो थी ना, वो मूर्तियाँ वग़ैरह बनाने में वो बहुत आगे थी, क्योंकि उसके घर में यही काम ही होता था। दिया बनाना और कुल्हड़ वग़ैरह बनाना, तो ये सब उनके घर होया करता था। तो इसीलिए वो कभी ये सोचती ही नहीं थी कि वो बना पाएगी। ससुराल जब आई तो उसके यहाँ पे मिट्टी वाला काम ही नहीं होता था, तो वो फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी थी। उसने कहा कि मैं बना लूँगी लड्डू गोपाल जी को, बस तुम मुझे बताते जाना वो कैसे बने हैं। क्योंकि मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, मैं देख कर के ही बना सकती हूँ। दोस्तों मोनी फिर कहती हैं कि मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उससे गुस्से में कह दिया कि तू पागल हो गई है, तू आटे से लड्डू गोपाल जी को बनाएगी? ऐसा कैसे कर सकती है तू? अपने ससुराल में है, मुझे मुझे तुझसे कोई बात नहीं करती। मोनी कहती है मेरी भी उतनी उम्र नहीं थी, मैं भी गुस्से में उससे वहाँ से कह कर के चली आई। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत रोती है। रोने के बाद फिर वो कहती है कि नहीं मैं लड्डू गोपाल जी को बनाऊँगी। उसके बाद दोस्तों एक दिन की बात है, उसने एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी का निर्माण किया, और आपको पता है लड्डू गोपाल जी को उसने आटे से बनाया था, आटे से बनाया था। उसने मिट्टी से भी लड्डू गोपाल जी को नहीं बनाया था। वो बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल जी को उसने बनाया, और जो आलता होता है उसी से उनको रंग दिया था। बहुत ही सुंदर से वो लड्डू गोपाल जी बन कर के तैयार हो गए थे। ये देख कर के जो जागो थी वो बहुत खुश हो गई थी, इतनी खुश कि शायद उसे ऐसा लगता था कि कोई खज़ाना मिल गया है। तब जो सासू माँ थी उन्होंने पूछा, हस्बैंड ने पूछा कि तुमको ये कैसे बना? कैसे तुमने इनको बना लिया और ये कौन है? क्योंकि उन लोगों को भी लड्डू गोपाल जी के बारे में नहीं पता था। उसके बाद वो बताती हैं कि ये कोई और नहीं, ये भगवान जी हैं, ये कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है। इसीलिए इनका नाम है लड्डू गोपाल। और आपको पता है इनकी सेवा करने से बहुत शांति मिलती है मन को, इसीलिए मैंने इनको बनाया। मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रही थी ना, मैं सोच रही थी कोई मुझे ला कर के दे दे, लेकिन किसी ने मुझे ला कर के दिया ही नहीं, इसीलिए मैंने आटे से ही बना लिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुमने, उनकी सासू माँ जो थी वो कहती बेटा तुमने कैसे बनाया ये? क्या तुम्हें इनको याद था? उन्होंने कहा नहीं, कल आपको पता है क्या हुआ था? कल मैं बहुत रो रही थी, रोते-रोते मैं सो गई थी। उसके बाद जो मैंने महाजन बाबा के यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी देखे थे ना, बिल्कुल वही लड्डू गोपाल जी साक्षात मेरे सामने आकर के बैठे थे, और मैं बस उन्हें ही देखे जा रही थी, बस मैं उन्हें ही देखे जा रही थी। जब मेरी पलकें भी झुक जाती ना, तो वो कहते कि देख लो मुझे, मैं दोबारा नहीं आऊँगा तुम्हारे पास तुम्हें अपने आप को दिखाने के लिए। ये बात सुन कर के उनकी सासू माँ बिल्कुल हैरान हो जाती हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बिल्कुल साक्षात उसी तरह से बने थे जैसे लड्डू गोपाल जी होते हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल बनावट बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। ये देख कर के पूरा घर जो उनका था वह हैरान हो गया था।
उसके बाद दोस्तों मोनी भी कुछ दिन के बाद जब वहाँ पर आती हैं, तो जब ये बात उनको पता चलती है कि उसने ऐसा-ऐसा चीज़ किया, उसने आटे से लड्डू गोपाल जी को बनाया, तो ये बिल उसके लिए भी बहुत ही हैरान करने वाली घटना थी। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर उसने लड्डू गोपाल जी की उसी स्वरूप में, उसी आटे के स्वरूप में उसने लड्डू गोपाल जी को सुखाया, बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा करनी वो शुरू कर दी। और वो कहती हैं मोनी कि आज उसकी सेवा लड्डू गोपाल जी की वो खूब करने लगी, बहुत करने लगी। उसके बाद मोनी कहती है कि मेरी भी शादी हो गई और मैं भी अपने ससुराल आ गई। तो वो कहती हैं कि मेरी ससुराल यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में नारायणगंज में। तो वो कहती हैं कि मेरी शादी यहाँ पर हो गई और मैं अब वहाँ पर नहीं जा पाती हूँ। लेकिन मैं अपने गाँव के लोगों से पूछा करती हूँ, तो वो कहती हैं आज भी वो बावरी बन बैठी है उन्हीं लड्डू गोपाल जी के चक्कर में। तुम्हें पता है वो लड्डू गोपाल जी उसी आटे के लड्डू गोपाल जी को वो बनाकर रहती है, यहाँ तक कि वो आटे के लड्डू गोपाल जी ना ख़राब भी हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी उन्हीं की सेवा करती है। और फिर उसके वो कहते हैं, लोग बताते हैं कि उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें एक लड्डू गोपाल जी ला कर के दे देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरे कान्हा जी के प्राण इसी में हैं, मैं किसी और में लड्डू गोपाल जी को अपने देख ही नहीं सकती, सबसे मेरा सुंदर यही लाला है। ये सुन कर के पूरे घरवाले भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मोनी जी ने यही मुझे घटना बताई थी कि कैसे एक लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटित हुई और वो कहती हैं कैसे उसने लड्डू गोपाल जी को आटे के स्वरूप में बदल दिया। उसको सपने में आकर साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और बताए कि कैसे उनका स्वरूप है। उसने उसके बाल स्वरूप की कैसी ही पूरी की पूरी छवि बना दी। तो दोस्तों जागो, एक आज भी है वो और आज भी वो उन्हीं की सेवा करती है, उन्हीं आटे के लड्डू गोपाल जी से बना कर के, और आज भी वो उनकी सेवा कर ही रही है। और आप कहते हैं, अब वो कहती हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा चमत्कार है कि वो लड्डू गोपाल जी को रोज़ नहलाती है, लेकिन उनको रोज़ स्नान करवाती है, लेकिन फिर भी उस आटे के लड्डू के जो गोपाल जी उसने बनाए हैं ना, उसमें आज भी वो कहीं से ना टूटे हैं, ना फूटे हैं, ना गले हुए हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात उन्हीं में वो आकर के बैठ गए हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुनि जी ने ही मुझे लीला भेजी, उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ये बहुत ही इस तरह से अटपटी सी लीला कथा है, क्या आप इसे अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँगी? तो जब मैंने उनकी ये घटना सुनी तो मैंने कहा बिल्कुल पहुँचाऊँगी, क्यों नहीं पहुँचाऊँगी। लड्डू गोपाल जी तो हर स्वरूप में, जो उनके सुनने वाले भक्त हैं, वो लड्डू गोपाल जी को हर रूप में मानते हैं। तो अगर मैं ये कहानी आपको बताऊँगी तो अपने चैनल के माध्यम से सबको बताऊँगी, तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक ऐसे-ऐसे लड्डू गोपाल जी के भक्त होते हैं जो लड्डू गोपाल जी के लिए क्या कर नहीं गुज़रते, उनकी भक्ति पाने के लिए क्या-क्या नहीं कर जाते। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसी लगी, और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे दोस्तों। मैं बस लड्डू गोपाल जी से यही प्रार्थना करती हूँ। चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।